स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, और मैंने कुछ इलस्ट्रेशन आपको करवाए थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ और नंबर करवा रहा हूं। ठीक है, लिखो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस नंबर 1, मिस्टर हरी अब सबको लिखेंगे हम। स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस started business with cash 5 lakhs. With cash 5 lakhs. मिस्टर हरी एक पर्सन है जो एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपया। ठीक है, अब हर बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है ना। हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर हरी एक बिजनेस स्टार्ट किया और 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। और आपको मालूम है कि बिजनेसमैन जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो ये ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट में से एक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है और वो है हरीज कैपिटल। वो है हरीज कैपिटल। दूसरा तो ओबियसली कैश है। दूसरा तो ओबियसली कैश है। तो कैश 5 लाख रुपया और हरी का कैपिटल 5 लाख रुपया। ठीक है, ये 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा इस ट्रांजैक्शन से। नेक्स्ट है ही परचेज्ड furniture. He purchased furniture for business. He purchased furniture for business. $50,000 वो अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, तो यहां पर 2 अकाउंट क्या क्या अफेक्टेड होगा। एक तो कैश पे करके फर्नीचर हम परचेज करेंगे ना, तो एक कैश इफेक्ट होगा और दूसरा फर्नीचर।
दूसरा फर्नीचर। मैंने आपको कहा था कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा, है ना। ये ट्रांजैक्शन अफेक्ट कर रहा है कैश को और फर्नीचर को। थर्ड नंबर, परचेज्ड गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम नानक, परचेज गुड्स फ्रॉम नानक। वो नानक से गुड्स परचेज किया, नाम दिया है, तो डेफिनेटली ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। हम गुड्स परचेज किए तो एक ट्रांजैक्शन होगा गुड्स और दूसरा ट्रांजैक्शन होगा नानक। एक ट्रांजैक्शन होगा गुड्स और दूसरा होगा नानक। नानक कौन है तुम्हारा? मिस्टर हरि का नानक कौन है? क्रेडिटर, क्योंकि नानक से वो गुड्स खरीदा उधारी में, तो फ्यूचर में वो नानक को पैसे देगा, तो नानक उसका क्रेडिटर है, नानक उसका क्रेडिटर है। इसका अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं 40,000। ठीक है, $40,000। नेक्स्ट है पेड टू नानक, पेड टू नानक ऑन अकाउंट, पेड टू नानक ऑन अकाउंट। ठीक है, 15,000 पेड टू नानक ऑन अकाउंट 15,000, मतलब वो नानक को 15,000 रुपए दिया, वो नानक को 15,000 रुपए दिया। ऑन अकाउंट क्यों लिखा मैं? ऑन अकाउंट में इसलिए लिखा क्योंकि वो नानक को पूरा पेमेंट नहीं किया, वो नानक से 40,000 का गुड्स परचेज किया था, लेकिन अभी वो सिर्फ 15,000 रुपया पे किया है, बाकी 25,000 हरि नानक को फ्यूचर में देगा। तो अभी वो पूरे पैसे नहीं दिया है, इसलिए ऑन अकाउंट लिखा गया है। ये ट्रांजैक्शन कौन से 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा? एक तो कैश, हम कैश ही पे करेंगे ना, एक कैश और एक नानक, एक कैश और एक नानक। कैश कितना दिया वो? 15,000। किसको दिया? नानक को। किसको दिया? नानक को। ठीक है बच्चे लोगों, 5th नंबर ट्रांजैक्शन लिखो। 5th नंबर ट्रांजैक्शन लिखो,
कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब हम गुड्स बेचे कैश में, हम गुड्स बेचे कैश में। कैश सेल्स टू राम, कैश सेल्स टू राम। तो यहां पर नाम का कोई महत्व है? नाम रिलेवेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैश सेल है, हम तो गुड्स बेच रहे हैं कैश में, तो यह राम का कुछ काम नहीं है। ये राम यहां पर इररिलेवेंट है, उसको कुछ नहीं करना है आपको। दुआ कौन कौन सा इफेक्ट होगा? एक कैश और एक गुड्स। कैश सेल मतलब क्या? आप गुड्स बेचे कैश में। कैश सेल मतलब क्या? आप गुड्स बेचे कैश में। फिर 6 नंबर ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मण, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मण। अब ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ ना, ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। हमने गुड्स बेचा लक्ष्मण को, यहां कैसे लिखा नहीं है, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। तो यहां कौन कौन सा 2 अकाउंट इफेक्टेड हुआ? एक गुड्स और एक लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है? हरि का। लक्ष्मण कौन है? हरि का। हरि यहां बिजनेसमैन है, वो गुड्स बेचा लक्ष्मण को, तो हरि फ्यूचर में लक्ष्मण से पैसे लेगा ना। हरि फ्यूचर में लक्ष्मण से पैसे लेगा, तो लक्ष्मण हुआ डेटर। लक्ष्मण हुआ डेटर। इसका अमाउंट एज्यूम कर लो 50,000। इसका अमाउंट एज्यूम कर लो 50,000। तो गुड्स में आएगा 50,000 और लक्ष्मण में आएगा 50,000। ठीक है ना? तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। 7 नंबर, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्मण, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्मण। हम लक्ष्मण को गुड्स बेचे थे उधारी में 6 नंबर ट्रांजैक्शन में, तो हमको फ्यूचर में लक्ष्मण से पैसा मिलेगा। अब 7 नंबर ट्रांजैक्शन बोलता है कि हमको लक्ष्मण से पैसा मिल गया, हमको लक्ष्मण से पैसा मिल गया। और यहां पर मैंने ऑन अकाउंट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि हमको तो पूरा पैसा मिल गया ना। 50,000 का सामान बेचे थे उधारी में और 50,000 मिल गया, तो पूरा पैसा मिल गया, इसीलिए ऑन अकाउंट मैंने यहां नहीं लिखा।
यहां पर दो अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक तो कैश, एक कैश और एक लक्ष्मण। हैं? हमको लक्ष्मण 50,000 रुपया दिया ना, तो हमारा कैश इफेक्ट होगा और लक्ष्मण इफेक्ट होगा। समझिए बच्चे लोगों। नेक्स्ट है पेड सैलरी। पेड सैलरी टू मैनेजर। हमारा बिजनेस में एक मैनेजर था, हमारे बिजनेस में एक मैनेजर था, हमने उसको सैलरी पे किया। मान लो 4,000, मान लो 4,000 सैलरी पे किया। मतलब क्या पे किया? कैश। तो ये ट्रांजैक्शन किन दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा? एक कैश और एक सैलरी। एक कैश और एक सैलरी। अमाउंट है 40,000। ठीक है, ये आपका हुआ 8वां नंबर ट्रांजैक्शन। अब 9 नंबर ट्रांजैक्शन लिखो। पेड रेंट। पेड रेंट। पेड रेंट मतलब क्या? हम रेंट पे किए। रेंट पे किए मतलब क्या पे किए होंगे? कैश। हाँ, अमाउंट मान लो 5,000। तो कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड होगा? एक तो कैश और दूसरा रेंट। एक कैश और दूसरा रेंट। ठीक है बच्चे लोगों। 10th नंबर ट्रांजैक्शन कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड मतलब हमको कमीशन मिला। कमीशन हमको मिला। कमीशन मिला मतलब क्या मिला? कैश। हम किसी के लिए कुछ काम किए थे और हमको कमीशन मिला। कमीशन मिला मतलब कैश मिला। तो दो अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक तो कैश और एक कमीशन। ठीक है बच्चे लोगों। तो आपने नोटिस किया होगा कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन मिनिमम दो अकाउंट को अफेक्ट करता है। अब इससे रिलेटेड एक नंबर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इससे रिलेटेड एक नंबर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सबको लिखो। देखो, दिनेश started business with cash 10 lakhs. Dinesh started business with cash 10 lakhs. Number 2, borrowed from Naresh 1 lakh. Borrowed from Naresh 1 lakh. Third number,
purchased furniture for rupees 20,000. Purchased furniture for rupees 20,000 in cash from Raj Furniture House. From Raj Furniture House. Fourth number, purchased furniture from Delhi Safe for 40,000. दिल्ली सेफ एक दुकान का नाम है. परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000. 5 नंबर, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000. परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000. परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000. सोल्ड गुड फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2 Kareem 25,000. Sold good for cash to Kareem 25,000. 9th number. Next number. Cash received from Shyam 20,000. Cash received from Shyam 20,000. Next. Cash paid to Mahesh 10,000. Cash paid to Mahesh 10,000. इतना लिखने के बाद तुम वीडियो को स्टॉप कर देना और इन नंबर्स का आंसर लिखना. ठीक है? उसके बाद वीडियो ऑन करना और उसका आंसर देखना. मैं आंसर आपको बता रहा हूं. ठीक है? इसी वीडियो में आंसर है. नंबर 1 ट्रांजेक्शन था, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख था ना. तो यहां पर 2 अकाउंट अफेक्टेड कौन कौन सा होगा? एक तो कैश और दूसरा दिनेश कैपिटल. एक कैश और दूसरा दिनेश कैपिटल. नेक्स्ट था बोरोड फ्रॉम नरेश. बोरोड फ्रॉम नरेश मतलब हम नरेश से 1 लाख रुपया लोन लिए. बोरोड फ्रॉम नरेश मतलब हम नरेश से 1 लाख रुपया लोन लिए. तो 2 अकाउंट होगा, एक कैश अकाउंट और दूसरा नरेश लोन अकाउंट. कैश अकाउंट एंड नरेश लोन अकाउंट. थर्ड नंबर, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस. ये था. इसका आंसर है एक तो कैश होगा और एक फर्नीचर होगा. कैश होगा और फर्नीचर होगा. वो जो लिखा ना राज फर्नीचर हाउस, उसका कुछ काम नहीं है क्योंकि हम कैश में खरीदे हैं, तो नाम से कोई मतलब नहीं हमको. नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ 40,000. तो यहां 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक तो फर्नीचर और दूसरा दिल्ली सेफ. एक फर्नीचर और दूसरा दिल्ली सेफ. यहां पर नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. 5 नंबर, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000. परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000. इसका आंसर होगा गुड्स और कैश. गुड्स और कैश 15,000 दोनों में. नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000. परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000.
तो यहाँ 2 अकाउंट होगा, गुड्स और महेश। यहाँ नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स और महेश। और महेश आपका क्रेडिटर है, महेश आपका क्रेडिटर है, ब्रैकेट में लिखोगे क्रेडिटर। फिर सोल्ड गुड फॉर कैश टू करीम, सोल्ड गुड फॉर कैश टू करीम। तो यहां पर होगा गुड्स और कैश, गुड्स और कैश। नाम यहां इररिलेवेंट है, नाम यहां पर इररिलेवेंट है क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है। 8 नंबर, सोल्ड गुड टू श्याम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड टू श्याम ऑन क्रेडिट। एक होगा गुड्स और दूसरा होगा श्याम, एक गुड्स और दूसरा होगा श्याम। और श्याम आपका डेटर है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, श्याम आपका डेटर है। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। एक कैश और एक श्याम, एक कैश और एक श्याम। अमाउंट लिखोगे 20,000। और श्याम कौन था आपका? डेटर, ब्रैकेट में लिख देना डेटर। लास्ट, कैश पेड टू महेश, कैश पेड टू महेश। एक कैश होगा और एक महेश होगा, एक कैश होगा और एक महेश होगा। और महेश कौन था आपका? क्रेडिटर। महेश कौन था? क्रेडिटर। ठीक है बच्चे लोगों, आज के लिए हम इतने ही पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।